उर्दू इन्फो माई वीडियोस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले के बाद 8,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। इस ज़मन में सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। हर दानिशगर जिम्मेदारी का एहसास किए बिना अपना अपना मंजन बेचने में लगा हुआ है। हम इस काम में माहिर हो चुके हैं कि सानहे का बैठकर इंतजार करते हैं और फिर इस मुतल्लिक अपनी अकल के मुताबिक उल्टी सीधी खरफात फैलाना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से चंद गुजारिशात जिन पर हमें ना सिर्फ अमल करना चाहिए बल्कि अपने आसपास मौजूद अहबाब को भी बिना बताना चाहिए ताकि फजूल की अफरा तफरी ना फैल सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, नंबर 1, इंसान में कतन इतनी ताकत नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर ज़ल्ज़ले पैदा कर सके और तबाही ला सके। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो चुकी होती तो सुपर पावर अपने मुखालिफिन को सफ़े हस्ती से मिटा चुके होते। नंबर 2, हमारे वहाँ वतीरा बन चुका है, जब भी सैलाब आता है, कोई ज़ल्ज़ला आता है तो चंद शरपसंद अफराद फौरन हार्प टेक्नोलॉजी का नाम लेकर अवामुन नास में खौफ और हरासा फैलाना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या थी? हार्प टेक्नोलॉजी चंद जनरेटर से चलने वाली एक टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए आप जमीन के आयनोस्फेयर में कंट्रोल्ड छेड़छाड़ करके किसी इलाके के सैटेलाइट से राब्ता तोड़ सकते हैं। इन चंद जनरेटर में कतन इतनी ताकत नहीं कि ज़ल्ज़ले बर्पा कर सकें या बारिशें बरसा सकें। नंबर 3, कोई भी शख्स अगर आपको मिसगाइड कर रहा है तो इसकी पहचान ये है कि वो बगैर सबूत के एक बयानिया तरतीब देता है और फिर इस बयानिए को सच मानकर इसके गिर्द कहानियां घड़ना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ वाक़ियात के ताने बाने मिलाकर अपने झूठे नजरियात को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। नंबर 4, किसी भी ज़ल्ज़ले की तारीख की पेशगोई करना मुमकिन नहीं। जब ये कहा जाता है कि फला इलाके में ज़ल्ज़ले आने का इम्कान है तो इसका ये मतलब होता है अगले चंद दिनों से लेकर चंद दहाइयों तक किसी भी वक्त वहां ज़ल्ज़ला आ सकता है। नंबर 5, किसी भी माहिरीन अर्जियात ने पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आने की पेशगोई नहीं की। पाकिस्तान और तुर्किया की फॉल्ट लाइन मुख्तलिफ है, लिहाजा तुर्की वाले आफ्टर शॉक पाकिस्तान में आने का इम्कान नहीं। पिछले माह जनवरी में 2 बार तेज ज़ल्ज़ले के झटके पाकिस्तान में महसूस किए गए थे और मुस्तकबिल में भी ऐसे ज़ल्ज़ले आ सकते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक तुर्किया की फॉल्ट लाइन से नहीं। नंबर 6, जिस नजूमी ने तुर्किया में आने वाले ज़ल्ज़ले की पेशगोई की थी वो पिछले कई सालों से ऐसी पेशगोइयां कर रहा है, लेकिन इसकी कोई भी पेशगोई कामयाब नहीं हुई। सिर्फ तुर्किया वाला तुक्का कामयाब हुआ जिसकी बदौलत हमने उसे सर आंखों पर बिठाया हुआ है। लिहाजा नजूमी जब भी कोई ऐसा दावा करते हैं तो इसका कोई सबूत या बुनियाद नहीं होती। नंबर 7, अपनी प्रोफाइल रीच बढ़ाने के लिए और ज्यादा लाइक्स लेने के लिए मलबे तले फंसे मासूम बच्चों और बेबस इंसानों की तस्वीर शेयर करने से हत्तुल इम्कान गुरेज करें। किसी भी ऐसे वाक़े के मौके पर साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से हमें अफवाहों पर कान धरने की बजाय जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और फजूल की अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करना चाहिए और जो भी ऐसी हरकत करे इसकी हत्तुल इम्कान हौसला शिकनी करनी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको हार्प टेक्नोलॉजी के मुतालिक हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया।